मित्रों नमस्ते। हमारे काम में लोग हमारी कितनी सहायता करेंगे, इस विषय पर हम लोग बात करें। अब देखिए, लोग और आप अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। लोग अपने विचार के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, आप अपने विचार के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, मैं अपने विचार के हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। तो लोगों का जो अपना अपना विचार है, उस विचार के अनुसार से, उस विचार के अनुसार, उस विचार के हिसाब से लोग लक्ष्य लेते हैं। लोगों को जो पसंद होता है उस पसंद के हिसाब से काम करते हैं। लोगों की जो इच्छा होती है उस इच्छा के हिसाब से काम करते हैं। अब किसी की इच्छा यह हो कि आपका वह हेल्प करे, अब यह तो संजोग की बात है। अब यदि किसी का कर्म ही ऐसा होगा कि उसके कर्म के फल के फलस्वरूप परहित, परोपकार, दूसरे की सहायता, उसके कर्म का फल उसका विचार बन करके आवे, हमेशा उसके अंदर विचार हो कि मैं दूसरे की सहायता करूं, मैं दूसरे की सहायता करूं, मैं दूसरे की सहायता करूं, तो वह दूसरे की सहायता करेगा, बिल्कुल करेगा। और जिसका कर्म ही ऐसा है कि दूसरे की सहायता करना उसके पूर्व कर्म का फल नहीं है तो नहीं करेगा। यानी जिसके अंदर जो विचार आता है वह अपने पूर्व कर्म का फल होता है। इसमें कोई संशय अगर आपको हो तो फिर विचार करिए। कर्म का सिद्धांत अटल है मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल अटल है, बिल्कुल अटल है। इसमें कहीं से कोई संशय, कोई दो राय, कोई द्विधा की बात नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वही विचार आते हैं कि जो विचार आने उनके कर्म के फल होते हैं। जैसे मतलब मेरे पूजा करने का विचार तभी आएगा कि जब मतलब यह मेरा पूर्व कर्म का फल हो। अब जैसे होता है ना कि एक परिवार में 4 बच्चे पैदा होते हैं, तो 4 बच्चों के चारों के लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चारों 4 प्रकार का आचरण करते हैं, चारों 4 प्रकार का व्यवहार करते हैं। कोई बड़ा पूजा करता है, कोई पूजा करता ही नहीं है, कोई मांसाहार करता है, कोई शाकाहार करता है, कोई बड़ा क्रोधी होता है, कोई कम क्रोधी होता है, कोई बहुत खेलने वाला होता है, कोई बहुत चंचल वाला होता है। ऐसे होती हैं ना बातें। तो मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बच्चे के अंदर जैसा उसका कर्म का फल है, पूर्व कर्म का फल है, उसके हिसाब से विचार ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा। तो अब कोई मेरी सहायता करे, यह पहली बात तो अभी आप पर डिपेंड नहीं हुआ, डिपेंड सामने वाले पर हुआ कि वही व्यक्ति आपकी सहायता करेगा कि जिसका विचार ही है, जिसके कर्म का फल है कि लोगों की सहायता करे। दूसरी बात आई कि आपकी सहायता होगी कैसे, जब आपके कर्म का फल ऐसा हो रहेगा और उसमें आपका कोई कुछ अधिकार नहीं है कि जो आपने कर्म कर दिया अब उसका जो फल मिलना होगा वह मिलेगा। कि आपका कर्म ही ऐसा हो कि आप सहायता पावें, सहायता पाना आपकी काबिलियत हो, सहायता पाना आपकी योग्यता हो, पूर्व कर्म के फलस्वरूप सहायता मिले आपको, ऐसी आपकी योग्यता हो तो आपको सहायता मिलेगी, लोग आपका सपोर्ट करेंगे, लोग आपका मनोबल आगे बढ़ाएंगे। तो अब दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो यह कि सहायता वही व्यक्ति करेगा कि सहायता करना जिसकी काबिलियत है, और सहायता आप तभी पाएंगे कि जब आपकी काबिलियत हो सहायता पाने की। अब दोनों बातें क्लियर हो रही हैं, सहायता करना, सहायता पाना। तो अब हम करते क्या हैं बीच में कि सबसे अपेक्षा कर लेते हैं कि लोग हमारी सहायता करें, लोग हमारी सहायता करें। मैं स्कूल खोला हूं तो लोग ऐसे करें, मैं दुकान खोला हूं तो लोग ऐसे करें, मैं यह संस्था चला रहा हूं तो लोग मेरी सहायता करें, सारे लोग मेरी सहायता करें। यह मेरी अपेक्षा हो जाती है, मेरा लालच हो जाता है, मेरा मनोविकार हो जाता है। तो नहीं होगा, आपके मनोविकार से दुनिया नहीं चल रही है, आपके मनोविकार से आप परेशान हो रहे हैं, आप दुख, तनाव, चिंता, उलझन, बेचैनी भोग रहे हैं, लेकिन दुनिया तो कर्म के हिसाब से चल रही है ना। पूरा ब्रह्मांड मेरा, पूरा ईश्वर मेरा, पूरा परमात्मा, पूरा खुदा कर्म के हिसाब से चल रहा है, उसके सारे के सारे अंग अपने अपने कर्म के हिसाब से चल रहे हैं। तो जिसकी जो योग्यता होगी उसके हिसाब से व्यवहार, आचरण और विचार उसके अंदर परिलक्षित होगा। अब बात यहाँ एक और आती है कि आपका यदि कर्म सहायता पाने का नहीं है तो आप सहायता कतई नहीं पाएंगे। परंतु मित्रों एक बात पर ध्यान दीजिए कि आप चाहें तो अपने कर्म को बदल सकते हैं, चाहें तो अपने होने को बदल सकते हैं, क्योंकि है सब कुछ होते हुए भी बहुत अंधेरा है, कमरे में लाखों लाखों साल का अंधेरा है, लेकिन अब उस अंधेरे को जाने में लाखों साल लगेगा ऐसा नहीं है। अंधेरा तत्क्षण चला जाएगा, माचिस की तीली जला देंगे हम।
उसी तरह से आपके कर्म का फल आपके जीवन में बड़ा बुरा होकर के आ रहा है, आपके हिसाब से बड़ा बुरा होकर के आ रहा है, परंतु आप चाहें तो उसको अच्छा बना सकते हैं, तत्क्षण अच्छा बना सकते हैं, तत्काल अच्छा बना सकते हैं। बस उसका वही सूत्र है कि जहाँ से कर्म पैदा होता है, जो कर्म का फल नियत करता है, जिसकी वजह से आप हैं, जो हमारे इस खंड शरीर का पूरा विस्तार है, मतलब जो आपका संपूर्ण शरीर है, जो ईश्वर खुदा या गॉड है, जिस व्यवस्था से, जिस नियम से जीवन चल रहा है, उस नियम की सच्चाई को स्वीकार करें। हमारे पाप पुण्य में बदल जाएंगे, हमारे कर्म का फल कुछ और हो जाएगा, हम अपने वर्तमान को बदल देंगे, हम अपने होने को बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। करेंगे क्या? अब जैसे ही ना कि हम सहायता पाना चाहते, लोग हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो अब जो समय है हमारे पास, उस समय का सदुपयोग हम इस बात में करें कि लोग यदि मेरी सहायता नहीं दे रहे हैं तो सहायता न पाना ही मेरे लिए लाभकारी है। लोग मेरी सहायता न करें, यही मेरे लिए लाभकारी है, क्योंकि जब यह पूरी तरह से परमात्मा के हिसाब से सही हो रहा है, पूरी तरह से परमात्मा के हिसाब से सटीक हो रहा है, तो मेरी मतलब लोगों का मुझे सहायता न करना कहीं से गलत नहीं है, ऐसा मेरे मन में भाव हो, ऐसा मेरे मन में भाव बिल्कुल बैठ जाए, मतलब कि इस भाव के हम बिल्कुल दीवाने हो जाएं, इस भाव में मेरा कोई संशय शंका न रहे, या लगे मुझे कि जो मेरे साथ हो रहा है, लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए कहीं से गलत नहीं है, यही मेरे लिए लाभकारी है, यही मेरे लिए जायज़ है, यही मेरे लिए उचित है, यही एप्रोप्रिएट है। मतलब ऐसा भाव मन में स्थापित कर लिया जाए कि जो भी हो रहा है मेरे साथ लोग कर रहे हैं, मैं जो भोग रहा हूँ सारा का सारा पूरी तरह से लाभकारी है, ऐसा मेरे मन में हो। लाभ का यह बात, लाभ का यह कॉन्सेप्ट, सही का यह कॉन्सेप्ट, जायज़ का यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरे मन को भा जाए, पूरी तरह से मेरे मन में समा जाए, मेरे मन के कोशिका में बात समा जाए, तो जानते हैं मित्रों, वर्तमान को बदल सकते हैं, दुखों को सुख में क्षण में बदल सकते हैं, हम पूरी तरीके से एकदम आह्लाद से भर सकते हैं और चारों तरफ से प्रकृति का अनुदान हमारे ऊपर बरसने लग सकता है और बरसता है। ऐसा होता है कि जो मनोविकार मुक्त होकर के, जो ईश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह से लाभकारी और सही मान करके, जो सबको पूरी तरह से सही और लाभकारी मान करके जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने व्यापार में, अपने मकसद में, अपने किसी भी प्रकार की मतलब लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनको सहायता मिलने लगती है, और वह सहायता इस बात का परिणाम होती है कि अंदर से व्यक्ति मनोविकार मुक्त हो रहा है और उसी अनुपात में धारा बहने लगती है उसकी तरफ। तो मित्रों, यही है हम लोग के जीवन का रहस्य कि यदि हम चाहते हैं कि हमें लोग भी सहायता करें, तो इसके लिए हमें लोगों की और अपनी की का जो संचालन है, लोगों का संचालन और अपना संचालन जो ईश्वर के द्वारा है, जो परमात्मा के द्वारा है, जो अपने अपने कर्म के द्वारा है, उस संचालन को हम स्वीकार करें, धन्यवाद भाव से स्वीकार करें। मित्रों, इस बात को आप जिएं, इस बात को समझें, और वास्तव में जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, हर मकसद, हर लक्ष्य आपका पूरा होगा, पूरी तरीके से आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इसके लिए सुंदर ढंग से जीना आ जाए हम लोगों को, और सुंदर ढंग का जीना ही है सर्व स्वीकार का भाव। मित्रों नमस्ते। मेरे विचारों को आप आगे बढ़ाने, अपने जीवन में लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। यह मेरी अपेक्षा है आपसे, और बिल्कुल अपेक्षा मुक्त भाव से एक अपेक्षा है। जरूर आप यह सहयोग करें ताकि इसमें समाज का सहयोग हो जाए।